वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टैरो का साप्ताहिक राशिफल करेंगे 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में। तो आपकी बर्निंग डिज़ायर यानी कि योर बर्निंग डिज़ायर जो आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर चाह रहे हो, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी बॉडी के एक एक सेल में वो इच्छा छुपी हुई है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो, सपना है, कुछ भी है। तो ये साप्ताहिक राशिफल है 1 हफ्ते का, और ये सभी राशियों के लिए है, सभी डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए, सभी बर्थ मंथ वालों के लिए है। इसे मैंने रखा है केवल 2 ऑप्शंस में। स्क्रीन पे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो साप्ताहिक राशिफल है। इस पूरे सप्ताह में आपकी बर्निंग डिज़ायर किन चीज़ों को लेकर रहेगी और क्या आप उन चीज़ों को पाने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, पैसा हो, कोई इंसान हो, कोई पोजीशन हो, कोई करियर में चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्या मिलेगा आपको इस पूरे सप्ताह में, आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या रहेगी। तो ऑप्शन 1 सबसे पहले तो मनी 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 एंड मनी। मुझे चारों तरफ क्या, पांचों तरफ दिख रहा है। आप कहोगे ये 5 तरफ क्या है, 4 दिशाएं तो सुना था, ये 5 तरफ क्या है। देखो, बर्निंग डिज़ायर इंसान की कहाँ होती है, अंदर, जो हमें दिखती नहीं है। ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, चारों दिशाओं से लेकर मन के अंदर छुपी हुई इच्छा को लेकर आप पैसा ही चाहते हो। पैसा बढ़ जाए, पैसा मिल जाए, पैसा दुगना तिगना 10 गुना हो जाए। कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का बहुत तेज़ी से मन करेगा। कुछ लोग अपने पैसों को लेकर ना बहुत सतर्क हो जाएंगे कि पैसा मुझे कहाँ खर्चना है, कहाँ पे पैसों को सेव करना है। कुछ लोग अपने पैसों को लेकर अगर पहले लापरवाह थे, या फिर कह लो कि जो आया हर एक की मदद कर देनी, कभी पैसों का हिसाब किताब नहीं रखा। कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं पैसे, हेल्प कर देते हैं सबकी। हेल्प करना गलत नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार इसने तो मुझे पैसे दे ही देने हैं, ये तो सबकी मदद करता है, मेरी भी कर देगा। तो मुझे लग रहा है कि आप ना पैसे को लेकर ना बड़े कॉन्शियस रहोगे 8 जून से लेकर 14 जून तक। मनी मैनेजमेंट, मनी ग्रोथ, मनी कंट्रोल एंड मनी को लेकर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, पूरा कंट्रोल आपका रहेगा, पूरा कॉन्शियस एफर्ट आपका रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको लॉटरी वगैरह में, बैटिंग वगैरह में पैसा लगाने की आदत है तो आप पैसों का हो सकता है ज़्यादा इस्तेमाल करो इन सब चीज़ों में। शॉर्टकट मनी कमाने के लिए कहीं पैसा लगा दिया जल्दी से कि मुझे पैसा मिल जाए, और मिलेगा भी, आपको फ़ायदा दिख रहा है। अब ये मत कहना कि मैम ने कहा है पैसा लगा दो तो हमने पैसा लगा दिया। मुझे दिख रहा है कि इस सप्ताह में पैसों को लेकर फ़ायदा तो ज़रूर नज़र आ रहा है। उसके बाद आते हैं हम, बर्निंग डिज़ायर आपकी क्या है। किसी को सबक सिखाने की डिज़ायर है आपकी, बदला लेने की, कि इसको तो मज़ा चकाना है, इसको तो बताकर रहूँगी मैं, इसको तो समझा कर रहूँगा मैं कि तूने किस इंसान का दिल तोड़ा था, किससे पंगा लिया है। तो आप ना किसी को सबक देना चाहते हो और बहुत टाइम से आप एक सही मौके की तलाश में हो। 8 जून से लेकर 14 जून का एक वो टाइम आएगा जब आप अपनी कम्युनिकेशन को लेकर ना बड़े सतर्क हो जाओगे। कौन सी बात कब कहनी है, किसको बोलनी है, क्योंकि आपको किसी से ना बदला लेना है। तो आप उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा अपनी टैक्टिक्स, कम्युनिकेशन को लेकर चेंज करने वाले हो। आप थोड़ा
फ्लर्टिंग करना हो या थोड़ा काइंड होना हो या अपना मतलब निकालने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि मीठा भी बोलना पड़े तो बोल लो क्योंकि मतलब निकालना है, आप किसी से मतलब निकालोगे और ये मतलब कोई गलत नहीं है। आपका किसी ने फ़ायदा उठाया था पास्ट में, अब आप उसका फ़ायदा उठाओगे, ये आपके कार्ड्स में आया है। अब मैम कैसी रीडिंग दे रहे हो, इस तरह के कमेंट आने लग पड़ेंगे, तो भाई कमेंट आप दिल खोल कर डालिए, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं नेगेटिव नहीं सोचती, मेरा काम है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, वाइब्रेशंस हाई रखना, आप लोगों को मोटिवेट करना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। अगर मैं ही नेगेटिव हो जाऊंगी तो मेरी ऑडियंस, मेरे देखने वाले दर्शक, उनके जीवन में कैसे चेंजेस आएंगे। चलिए और देखते हैं क्या होगा इस सप्ताह में। कुछ लोगों की बर्निंग डिजायर्स है छुट्टियां मनाने जाना, ब्रेक लोगे आप अपने काम से। कई बार ऐसा होता भी है कि हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। अभी बहुत लोग इस वाले ऑप्शन में हैं ऐसे जो वर्कोहॉलिक है, जो रात दिन लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, खूब पैसा कमाना है, खूब नाम कमाना है, खूब बड़ा आदमी बनना है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप फील करोगे कि यार ठीक है, पैसा भी कमा लूंगी, लेकिन मुझे अपनी खुशियों के लिए, खुद को पीस में रखने के लिए, खुद को रिजुविनेट करने के लिए, खुद को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक लेना है। और आप ना ये छुट्टियों का टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, नियर डियर के साथ, क्लोज्ड वन के साथ बहुत इन्जॉय करने वाले हो। ये सप्ताह आपकी लाइफ में ना नए प्लान्स, नए आइडियाज़, नई क्रिएटिव थिंकिंग, नई फन एनर्जी को दिखा रहा है। मतलब आपकी बातें फनी लगेंगी लोगों को, आप लोगों को फन देने वाले हो, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, हंसाना, मस्ती मजाक करना, ये लोगों के लिए जो सप्ताह है और आपके लिए है, वो एक माहौल को लाइट बनाने वाला सप्ताह है। और ये बहुत टाइम के बाद ऐसा समय आ रहा है क्योंकि इस सप्ताह में शुक्र और मिथुन का जो मेल है, शुक्र जो है वो वीनस है और मिथुन राशि का जो ग्रह है बुध, इनका कंजंक्शन बन रहा है। तो जब ये दो ग्रह, लग्जरी का और इंटरटेनमेंट का ग्रह, फन के साथ, विटीनेस के साथ, जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ और इंटरनल पीस के साथ मिल जाए ना, तो डबल धमाका होता है। और आपकी बर्निंग डिज़ायर है किसी इंसान के साथ फन करने की, रिलेशनशिप में आप बहुत इंजॉय करना चाहते हो, प्राइवेट टाइम, कोजी मोमेंट्स बनाना चाहते हो, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी आ रही है। चाहे आपसे आपका पार्टनर बात करता हो या ना करता हो, लेकिन आपका इस सप्ताह मन करेगा उनके साथ फिजिकल होने का, उन्हें किस करने का, वो आपको किस करें, आपका हाथ पकड़ें, आपके साथ वो फिजिकल हो, आपको डोमिनेट करें, वो आपको चेस करें, वो आपको लव दें, वो आपकी केयर करें, वो आपको लेकर स्पेशल कुछ करके दिखाएं। तो ये अंदर आपके चल रहा है, ये आपकी बर्निंग डिज़ायर है। और मुझे मैरिज का भी कार्ड मिला है, शायद आप इसी पर्सन से शादी भी करना चाहते हो। 95% तो इसी इंसान से मैरिज करना चाहते हैं। तो क्या आप मैरिज के लिए रेडी हो? ऐसे सवाल आपके अंदर बहुत आएंगे और इन्हीं सवालों के आंसर जानने के लिए आप बहुत सारे वीडियोस भी देखोगे, टैरो के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, एस्ट्रोलॉजी के, रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोस देखोगे, मैनिफेस्टेशन के ऊपर ब्लॉग्स, आर्टिकल्स पढ़ोगे। कुछ लोग अपने घर में लव बर्ड्स, लव कपल के इमेजेस या पोस्टर लगाएंगे। कुछ लोग घर में कुछ नया डेकोरेटिव आइटम लेकर आएंगे जो रोमांस को लेकर, लव को लेकर, हार्मनी को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर और मैरिज को लेकर कुछ एनर्जी पॉजिटिव करता हो। तो आप ये इंटेंशनली करने वाले हो आप इस सप्ताह। और आपकी बर्निंग डिजायर ये है कि कोई आपको सॉरी बोले आकर, किसी से सॉरी सुनना चाहते हो आप।
ये दोस्त भी हो सकता है, ये लव भी हो सकता है आपका, ये आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, ये आपका कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई एक्स भी हो सकता है, या कोई आपका कलीग भी हो सकता है। तो बस यही मुझे सब नज़र आया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। इसे क्लेम ज़रूर करें कमेंट में 8 तारीख से लेके 14 जून। थैंक यू गॉड लिख दे, वीडियो को लाइक दे दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड, ये ऑप्शन मुझे उन लोगों का लग रहा है जो हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, भक्ति करना, मंत्र जपना, साधना करना, टाइम टू टाइम आप ट्रैवल करना पसंद करते हो। अभी रीडिंग शुरू हुई है, सो डोंट बी प्री जजमेंटल। कुछ लोग ना अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, उनके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं वीडियोस को लेकर, रीडिंग को लेकर। स्टार्टिंग का पार्ट जब भी आप सुनते हो ना इस चैनल पर आके, कीप दिस इन माइंड कि टैरो में आगे आगे एनर्जी बढ़ती है, आगे आगे कार्ड्स जो निकलते हैं वो सिचुएशंस में काफ़ी मल्टीपल एनर्जीज को दिखाते हैं, सिचुएशंस को बताते हैं। तो अभी कुछ लोग कहेंगे हम तो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, हम ज़्यादा भक्ति भी नहीं करते, हम ज़्यादा भगवान जी का भी नाम नहीं लेते, लेकिन आप तो कह रहे हो हम पूजा पाठ करते हैं। तो अभी आप सुनिए, रुकिए और पूरा रीडिंग को समझिए, ठीक है। तो मुझे इस सप्ताह में, बिकॉज ये वीकली टैरो कार्ड रीडिंग है, राशिफल है टैरो से, सभी राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। बर्निंग डिज़ायर आपकी क्या है? आधे लोगों की बर्निंग डिज़ायर है प्यार में सक्सेस, प्यार में जीत हासिल करना। किसी पर्सन से आप आई लव यू, आई मिस यू एंड आई एम सॉरी सुनना चाहते हो, और काफ़ी टाइम से सुनना चाहते हो, क्योंकि यहाँ लग रहा है कुछ लोगों का पिछले साल नवंबर से प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशन में, कुछ लोगों का जून जुलाई से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ होगा, और कुछ लोगों का मार्च अप्रैल से प्रॉब्लम पिछले साल शुरू हुआ होगा, या फिर पिछले साल इन्हीं महीनों में दोबारा रिकन्सिलेशन भी हुआ होगा। कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ होगा, कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हुआ होगा। तो मुझे इस सप्ताह भी आप उनका वेट करते हुए ही दिख रहे हो, कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो और बहुत दिल जान से उनका वेट हो रहा है आपका। मन उनके बिना कहीं और लगता नहीं है। आप उनके लिए एक तरह से उन्हें आप अपनी दुनिया मानते हो। उनके लिए आप व्रत भी रखते होंगे, फास्टिंग करते होंगे, पूजा करते होंगे, चोरी चोरी छुपकर आप डोनेशंस करना, चैरिटी करना, गुड डीड्स में आप बिलीव रखते हो, लोगों की बहुत मदद करते हो, सेल्फलेस हो, अपना इतना नहीं सोचते जितना दूसरों का सोचते हो। फैमिली में भी आप ऐसा बहुत करते हो कि अगर आप घर में छोटे भी हो ना, तो भी एक बड़े भाई या बड़े बहन की तरह रोल अदा करते हो, घर की परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हो। लेकिन आपको लगता है कि लाइफ आपके लिए अनफेयर है, अनजस्टिस करती है, लाइफ ने आपको वो सब नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो। तो आपकी बर्निंग डिज़ायर है कि आप खुद को प्रूव करना चाहते हो दुनिया के सामने। शायद आपको किसी ने चैलेंज भी किया होगा कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, या तुम इतने टाइम में इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। अब ये किसने आपको चैलेंज किया है? किसी दोस्त ने किया है, किसी रिश्तेदार ने किया है, किसी लवर ने किया है, या घर परिवार के किसी मेंबर ने कर दिया है आपको चैलेंज। होते हैं ना घर में, भाई बहन कह देते हैं, या कई बार तो घर के बड़े लोग भी ताना मारते रहते हैं कि तुम्हारे दोस्त तुमसे कितना आगे निकल गए और तुम वहीं के वहीं हो। तो कई बार हमें उनकी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन वो हमारा बुरा नहीं चाहते। फैमिली हमेशा हमें लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहती है, परिवार के लोग हमें हमेशा खुश, हमेशा ज़िंदगी में तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन हमें कई बार लगता है कि यार इतना बोलते हैं, हमें
दूसरे भाई बहनों को इतना नहीं कहते जितना हमसे उम्मीदें लगा रखी हैं, तो कई बार आप बुरा मान जाते हो। तो आपकी बर्निंग डिज़ायर ये है इस सप्ताह कि आप कुछ प्रूव करना चाह रहे हो, कुछ करके दिखाना चाह रहे हो, किसी इंसान को आप दिखाना चाहते हो कि जो तुमने मुझे सोचा था, जो तुमने मेरे बारे में अपने अजम्पशंस बनाए थे, अपना परसेप्शन बनाया था, मैं उससे भी कहीं ज़्यादा अलग निकला हूँ। तो आप पैसों को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हो इस सप्ताह में। मनी को लेकर आप काफ़ी कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हो। किसी से आप हो सकता है फाइनेंशियल एडवाइस भी लोगे, पैसों को सही तरह इन्वेस्ट कहाँ करें, कोई इंश्योरेंस लेने का होगा आपका प्लान, कहीं स्कीम में पैसा लगाने का प्लान भी हो सकता है, कहीं म्यूचुअल फंड्स खरीदना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में करना है। कुछ तो है जो रिलेटेड टू मनी आ रहा है आपके कार्ड्स में। अचानक आपकी लॉटरी निकल जाए ये भी दिख रहा है, किटी निकल जाए, अचानक आपको पैसों के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा करियर ऑप्शन मिल जाए, कोई करियर अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जो आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाली हो। फॉरेन लैंड में जाने का सपना अगर है आपका, विदेश जाने का, तो मुझे वो भी आपकी लाइफ में पूरा होता हुआ इस सप्ताह नज़र आ रहा है कि आप अपनी प्लानिंग इस वीक में स्टार्ट कर दोगे कि मुझे तो विदेश ही जाना है, और शायद वहीं आपका लाइफ, आपका करियर ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कुछ लोग यहाँ अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं टैरो रीडिंग देखने। आपकी बर्निंग डिज़ायर हो सकती है कि आप अपने बच्चे को किसी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर देखना चाहते हो। शायद आप का बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में है और शायद उसके मल्टीपल अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, या अभी वो कोचिंग ले रहा है या ले रही है, और आप चाहते हो कि आगे चलकर मेरा बेटा या मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब में किसी हाई रैंक पर, किसी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर काम करे। तो आपकी डिज़ायर है इस सप्ताह कि वो मेहनत बहुत करें, और उसके लिए आप उनको कहीं कोचिंग दिलाना हो, उनके लिए करियर एडवाइस लेना हो, उनके लिए कहीं अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला कराना हो, या उनको कोई बिग प्रोजेक्ट हाथ लग जाए, कोई इंटर्नशिप अच्छी लग जाए उनको। तो इस तरह की बर्निंग डिज़ायर आपकी है जो पूरी भी होगी। और क्या है इस ऑप्शन में? कुछ लोगों की बर्निंग डिज़ायर है कि आप किसी पर्सन को मिलना चाहते हो। ये दोस्त लग रहा है मुझे आपका, कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, पुराने ऑफिस का कलीग, पुरानी लोकेशन पर आपका कोई पड़ोसी, या बचपन का कोई दोस्त जिससे कांटेक्ट आपका टूट चुका था, दोबारा उस कनेक्शन में आप आना चाहते हो, उस इंसान से दोबारा अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो वो भी होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक और यहाँ पे लग रहा है, कुछ यहाँ पे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा, यानी कि जिनको मैरिज हुए काफ़ी साल हो गए हैं, या तो आपके हो सकता है कि भाई बहन में किसी को ये प्रेगनेंसी रिलेटेड, कंसीव करने से रिलेटेड कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, या फिर ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर आप अगर एक खुद वाइफ हो किसी की, तो आपको कोई मेडिकल इशू हो सकता है जिसके लिए सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा हो, या बार बार मेडिकल ट्रीटमेंट आपके लिए फेल हो रहे हो, और आप अपने फ्यूचर में अपना फैमिली ट्री बढ़ाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि घर में नन्हा मेहमान आए। तो मुझे लग रहा है कि आपकी बर्निंग डिज़ायर है ये इस सप्ताह में, आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से अपनी इस डिज़ायर को पूरा कर पाओगे। कई बार हम बहुत सारे डॉक्टर बदलते हैं तो हमें लगता है कि सभी डॉक्टरों का हमारे केस में जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है डोंट वरी, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, किसी की दी हुई सलाह आपको ज़रूर काम आ जाएगी, कोई अच्छा डॉक्टर हाथ लग जाएगा, किसी का ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हो तो उस
प्रोसेस में आप स्पीड देखोगे कि हाँ अब काम कर रही है ये मेडिकल प्रोसेस, मेरी जर्नी मुझे अब इंटरेस्टिंग लग रही है, पॉजिटिव लग रही है और मुझे हाई एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्निंग डिज़ायर में आया है कि आप किसी इंसान को प्रपोज करना चाह रहे हो, मन ही मन आप किसी को चाहते हो, या कोई रिलेशनशिप में आपसे अगर नाराज़ हो रखी है या हो रखा है तो आप उसको खुद सॉरी बोलकर रिलेशन में मना लोगे और प्रपोज करोगे मैरिज के लिए या कमिटमेंट के लिए। तो आगे से क्या रिप्लाई आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि आपकी बर्निंग डिज़ायर है कि आप किसी को अपने मन की बात बोलना चाहते हो। तो ये थी इस सप्ताह की रीडिंग टैरो से वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल सभी राशियों के लिए। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 8 तारीख से लेकर 14 जून। थैंक यू गॉड। और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी लूँगी आपसे विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।